नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तमाम तरीके की तस्वीरें कौंधने लगती हैं और संभल का नाम सुनते ही तमाम तरीके की राजनीति जो चलती हुई आपके दिमाग में नज़र आती है। लेकिन आज मैं संभल में ही खड़ा हूं और एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये सड़क जो है, इस सड़क को चौड़ीकरण किया जाएगा, यानी कि प्रशासन लगातार पीछे सड़क को नाप रहा है और ये चौड़ीकरण जो है, यानी कि संभल में पर्यटन की दृष्टि से सड़कें जो है वो चौड़ीकरण की जा रही है। और उसी चौड़ीकरण में जब प्रशासन यहाँ नापता हुआ पहुँचता है तो यह जो मस्जिद आप देख रहे हैं, हालांकि अब यह मस्जिद यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर जो है बुलडोज़र चल चुका है। पहले ये मस्जिद थी, लेकिन जब प्रशासन ने यहाँ पर नापतोल की तो ये सरकारी ज़मीन पर आ रही थी, यानी कि ये अवैध मस्जिद घोषित की गई और उसके बाद इस पर कार्रवाई की गई। उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, ये जो दरगाह या मज़ार आप देख रहे हैं, इस मज़ार पर भी लगभग 15 दिन का नोटिस लगाया गया। और उसके बाद जब 15 दिन का नोटिस वहाँ पर लगाया गया और लोगों से कहा गया, यहाँ मस्जिद कमेटी के लोगों से, कि साहब आप इसका इंतज़ाम करिए, नहीं तो इस पर भी हम बुलडोज़र से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण हो रहा है और सड़क चौड़ीकरण में ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से चौड़ा होगा और उसके दृष्टिकोण से यहाँ पर भी नोटिस चस्पा किया गया था। लेकिन यहाँ पर नोटिस के बाद आखिरकार किस तरीके से अब जो कार्य हो रहा है वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इस मज़ार पर जो कार्य है, जो लिफ्टिंग का कार्य है, वो चल रहा है। और यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, मस्जिद कमेटी के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अब जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मुरादाबाद यही संभल में? हाँ, यहाँ ही गया। तो ये क्या हो रहा है? ये पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है, प्रशासन हटवा रहा है ना इसे। अच्छा, पीछे हट रहा है? हाँ, अपनी जागीर में है? अपनी जागीर में। अपनी जागीर में? हाँ। पहले कहाँ था ये? पहले की तो पहले से हम जब से हमारी पैदाइश से हमने तो यहीं देखा गया, हमारे सामने 2 दफ़ा बन किया गया। अच्छा। कम से कम 50 से ऊपर उम्र हो गई हमारी। अच्छा। पहला हमने हमारे ज़माने से पर बना हुआ है कि बहुत पहले से। तो मतलब ये सरकारी ज़मीन पे बना हुआ था क्या? सड़क पे आ रहा था क्या? तो पहले तो सरकारी पे मंदिर भी बना हुआ है ये सब ग्राम सभा पल्लन को भी कितनी ग्राउंड दिख रहा तुम्हें। तो लेकिन अब तो चौड़ीकरण हो रहा है सड़कों का, तो उसमें ये आ गए हैं चौड़ीकरण में। तो अब क्या आप लोग इसको पीछे ले जाओगे? हाँ, पीछे ले जा रहे हैं। पीछे ले जा रहे हैं। पीछे ले जा रहे हैं? पीछे ले जा रहे हैं अपनी जागीर में। मतलब अपनी जागीर का मतलब नहीं समझा मैं। अपनी जो हमारी है उसमें ले आकर ले आ रहे अपनी खुद की जगह है? खुद की जगह मोल ली हुई। अच्छा, अभी तक यह सरकारी ज़मीन पे थी? सरकारी तो कहता है एक जमाने से बना हुआ है इनमें सरकारी, उसमें हम क्या जाने इनमें सरकारी है क्या इनकी है। ये तो ये तो पता लग गया वो ज़मीन आपकी है। तो ये तो हमारी है, ये तो इधर पीछे को ये पता है वो ज़मीन आपकी है, इसके बारे में नहीं पता है सरकारी है कि आपकी है। तो ये तो एक जमाने से बना हुए हैं मंदिर के तो रोडों पर बना हुए है ही। ये तो एक तो सर्वे चल रहा है ना। अब तो रोड की चौड़े की वजह से गवर्नमेंट कर रही है। तो सरकार की ज़मीन में आ रहा तो सरकार हटा रही है। अपनी सरकार के अपने आप हटा रहे हो कि सरकार? अपनी भी होती तो भी ये सरकार कौन सी छोड़ देगी, ले ना रही है, घर न ले रही है। जो रोडों पे घर आ रहे हैं तो वो भी तो उनके ही हैं, उनके कौन सी हैं, वो भी बेनामे हैं, तो फिर भी हट रहे हैं उनके। चौड़ीकरण में जा रहा है? चौड़ीकरण में देखिए तस्वीर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मज़ार है इसको पीछे करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर करी जा रही है। और इसको पीछे करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि इस मज़ार को यहाँ से लिफ्ट करके शिफ्ट करने की प्रक्रिया है, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जाएगा। इस मज़ार जो है ये पुरानी मज़ार है और अब चौड़ीकरण का जब काम चल ही रहा है तो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, क्योंकि संभल पर्यटन की स्थिति से संभल को और संवारने की जो प्रक्रिया प्रशासन की है, सरकार की है, उसके बाद से ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जैक जो लगाए हुए हैं, जैक लगाकर इस पूरे मज़ार को पीछे करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। तो वैसा आप ही रहते हैं क्या? हाफिज जी हैं अंदर। चलिए हाफिज जी से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तस्वीर आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो हुई है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि ये सड़क किनारे जो मस्जिद थी, अवैध मस्जिद को तोड़ दिया गया बुलडोज़र के ज़रिए और मज़ार को लेकर भी नोटिस था। लेकिन मज़ार के नोटिस के बाद कहीं ना कहीं जो
मज़ार के मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप इसको तोड़े ना, हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए जो कारी साहब हैं वो मस्जिद कमेटी से ही है ना? हाँ, मस्जिद कमेटी अंदर बैठी है। अच्छा, आप मस्जिद के खादी में देख रेख है हमारी, तो बस देख रेख है आपकी, तो आप इसको देख रेख में कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो पीछे मस्जिद थी वो बुलडोजर से तोड़ दी गई? हाँ, वो पीछे को तोड़ दी। अच्छा, एक तरीके से अवैध मस्जिद थी वो? नहीं सर, पहला तो 45 फीट पे सही थी, अब 65 फीट पे है तो वो सड़क में जागी नहीं। पहले तो 45 फीट पे थी। अच्छा। सन 80 की बनी हुई है। अच्छा। वो कुआं है, धर्म गो बंद है, वो 45 फीट पे है। अब 65 में सब जा रहा, तो 65 में ये सब जा रही है। 65 फीट की चौड़ाई चाहिए, हाँ, उसमें सब जा रहा है। ये जा रहा। अच्छा, तो मस्जिद तो आपने हटा दी वहाँ से? वो हटा दी यहाँ से। अच्छा, यहाँ से हटा दी। हैं? ये सब टूट जाएगा क्या? ये पिलर से इधर को सब टूट जाए। ये जो बड़ा पिलर खड़ा है, ये तस्वीर जो दिखाई, कैमरामैन को कहूँगा तस्वीर कैमरामैन शिवम यादव जी दिखाएं। इधर को जो है ये सब, ये सब हट जाएगा। ये सब हट जाएगा। वो जो गुम्बद पीछे खड़ी है वो भी वो सर, वो सब हट जाएगी। हाँ, यानी ये जो हरा हरा सब दिख रहा है, ये सब हट जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे ये सीध है। अच्छा, तो अब इसका जो मज़ार है इसका क्या होगा? या तो जैगो पे इंजीनियर रुड़की के हैं, लुड़की के इंजीनियर हैं, वो जैगो पर तान के पीछे बुला रहे हैं। ये जो जैक से उठाकर इसको शिफ्ट करेंगे लिफ्ट करके, ये आपने रुड़की से बुलाया इंजीनियर? लुड़की से बुलाया। तो इसका पैसा सरकार दे रही है या आप लोग? सरकार कुछ नहीं, सरकार ने तो इतना ही टाइम दे दिया कि हमें उठाने टाइम मिल गया, यही बहुत है। कौन दे रही है सरकार? कुछ चंदे से चल रहा। आप लोग खुद शिफ्ट कर रहे हैं इसको? चंदे से कर रहे हैं, खुद कर। तो ये किन की मज़ार थी? ये याकूब अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हयात नगर वेंगई रोड। अच्छा, तो अब ये जो मज़ार है, ये जब ये हट जाएगा तो ये मज़ार कहाँ पे आ जाएगी? कैसे? पहले तो ये पीछे को आएगा। ये देखो, ये कैमरामैन जरा सुनिए, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर आएगी। ये तस्वीर दिखाएं जरा शिवम यादव जी, ये तस्वीर। हाँ, पीछे हो जाएं आप। ये पीछे को आएगा। हाँ हाँ, ये जो इन्होंने स्लैब बनाया है, ये फ्लैप बनाया है, इस पर गुलेंगे ये। अच्छा, फिर उसके बाद में ये बिल्डिंग साफा हो जाएगी तो ये पीछे हो जाएगा, दो हिस्सों में। आइए एक मिनट मेरे साथ नीचे आइए आप। ये कारी साहब बता रहे हैं कि ये जो आप मज़ार देख रहे हैं, ये जो आप लिफ्टिंग देख रहे हैं, ये लिफ्टिंग की गई है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कई जो कितने हैं कारी साहब यहाँ पे? 11 उधर लग रहे हैं। अच्छा, 11 उधर लगाएंगे, 11 इधर लगाएंगे। 11 दूनी 22। हाँ। अच्छा, तो जो इंजीनियर है वो है यहाँ पे जो करेंगे? नहीं, वो उसका बेटा है। अच्छा, वो बेटा। तो इसको लिफ्ट करोगे आप, पहले इसको यहाँ ले आओगे। तो ये फाउंडेशन आपने बनाया है, ये इतना ही है? हाँ, इतना ही है। अच्छा, फाउंडेशन बना के ये बड़ी मजबूत है, 5 फीट नीचे से आया बन गई है। अच्छा, इसको भी 5 फीट नीचे से बनाया गया हाँ है? हाँ, 5 फीट नीचे से है, फिर इस पर आएगा ताकि दमक ना ले, फिर ऐसे ऊपर हो जाएगा। फिर ये ऊपर पीछे चला जाएगा। पीछे कहाँ तक ले जाएंगे सर? 65 फीट से पीछे, मतलब 65 फीट नीचे का। वहाँ अंकल जी खड़े हैं, वो दरवाजे के अंदर चला जाएगा कि दरवाजे से बाहर रहेगा? ना, दरवाजे अंदर ही चलाएगा। दरवाजे से अंदर चली जाएगी? हाँ, सिरा रहेगा उल्टी तरफ, बस उल्टी तरफ सिरा रहेगा, वो पल्ला वाला सिरा वहीं पहुँचेगा। अच्छा, चलिए देखिए, प्रशासन इस वक्त जो यहाँ पर संभल की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से। तो प्रशासन से आपने समय मांगा या क्या हुआ, किस तरीके से? 15 दिन का टाइम दिया हमें। अच्छा, बाकी बारिश अगर हो गई तो 1 महीना भी लग सकता। अच्छा, यानी ये जो इंजीनियर है ये कह रहे हैं कि 15 दिन अगर बारिश का समय रहा तो टाइम लग सकता है। 1 महीना, 1 महीना कह रहे हैं। तो यानी आपको लग रहा है कि इस पर बुलडोजर ना चले, इसलिए आप इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? इतने रुपए आप 11 लाख तो इन्हें खर्च कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। 10 लाख का तो इनका ठेका है, मटेरियल से अलग। 10 लाख रुपए जी, ये लिफ्ट करने के ले रहे हैं? लिफ्ट करने के, बस पहुंचाना है वहाँ पे। अच्छा जी। जी, देखिए 10 लाख रुपए जो हैं ये बता रहे हैं कि ये ले रहे हैं 10 लाख रुपए। और यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरी जो स्थिति है ये सब कुछ टूट जाएगा। यानी कि ये दीवार और आपका ये पूरा जो छज्जा है ये सब हट जाएगा। और आगे तक ये दिखाऊं मैं आपको, ये सब हट जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरा हटने के बाद
यहाँ पर मस्जिद थी और ये जो मज़ार है, ये बताया जा रहा है जो मज़ार है ये काफ़ी पुराना है। और अंदर की तस्वीर भी आप देखिए, अंदर भी जो वर्क है वो चल रहा है। मज़ार को हटाने का जो वर्क है वो चल रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर संभल की आपको दिखा रहे हैं। ऊपर कार्य चल रहा है और इस मज़ार को अब बचाने के लिए शिफ्ट की जो प्रक्रिया है, लिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो लिफ्टिंग का कार्य है वो यहाँ पर किस तरीके से किया जा रहा है। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये संभल ज़िले की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, किस तरीके से चौड़ीकरण जो सड़कों का हो रहा है। और ये PWD की सड़क थी, जिस सड़क के बीच में मस्जिद और मज़ार आ रहे थे और उसी के दौरान अब ये लोग खुद इसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें लगे हुए हैं। और कितने दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है? तो कितने दिनों से चल रही है प्रक्रिया अंकल? 11 तारीख से चल रही है। 11 जून से। अच्छा। तो जो उधर मस्जिद है वो अवैध रूप से थी या क्या था? ऐसा है, जो अवैध रूप से थी पुरानी मस्जिद वो तो टूट गई। अच्छा, वो टूट गई। हाँ, अच्छा उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। हाँ, ना कोई ऑब्जेक्शन है। ये मस्जिद जो कॉलम खड़े हैं ऐसे में, ये मस्जिद के कॉलम है, बस यहीं तक वो सीमा है। ये निशान यहाँ पे लगा हुआ है, इसके पीछे हमें दरगाह पहुँचानी है। कहाँ पे निशान लगाया सर? ये काला काला सा लगा है? ये हाँ, अच्छा, यहाँ पे निशान लगा हुआ है, इसके पीछे पहुँचानी है हमें। तो अब ये दरगाह जो है, जो मज़ार जो है वो कहाँ पहुँच जाएगी आपके हिसाब से? ये पहुँचेगी कम से कम बीच रोड से 70 फीट पे। बीच वहाँ से अगर नापा जाएगा तो 70 फुट की इधर गहराई इधर रहेगी। गहराई रहेगी। अच्छा। हाँ, तो ये सब काम अपने आप से करवा रहे हैं? अपने आप से करा रहे हैं, लोग चंदा दे रहे हैं आम तरीके से। लोग, कोई किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं यहाँ, अब दे रहे हैं, सबका सहयोग है तो अपना काम हो रहा है। यानी आप लोगों ने प्रशासन से कहा कि हमें समय दिया जाए? प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि दिक्कत पड़ेगी तो हम आपको और भी टाइम देंगे। बढ़ा सकते हैं समय अगर बारिश पड़ गई? बारिश पड़ गई नहीं, अगर जैसे टाइम लगता है इसमें तो हम समय आपका और बढ़ा देंगे। तो यानी प्रशासन सहयोग कर रहा है आपके साथ, या ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन का कोई ऐसा रवैया आपके साथ हो? हमारे साथ कोई गलत रवैया प्रशासन का नहीं है, सही सहयोग कर रहा है हमारे PM साथ। साहब का, कप्तान साहब का? कोई किसी तरह का भी कोई भी अधिकारी हमें दिक्कत नहीं कर रहा, उन्हीं के सहयोग से हो रहा है ये जो भी हो रहा है। यानी उन्होंने कहा कि आप अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो लिफ्ट करके आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसी की तैयारी चल रही कोई है। तानाशाही वाला रवैया कुछ तो नहीं, है? कुछ नहीं, अच्छा। कोई तानाशाही वाला रवैया नहीं कोई है। ऐसा लग रहा हो आपको कि साहब योगी जी की सरकार और अधिकारी तानाशाही? ना 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 ना, हमारे पास कोई किसी अधिकारी ने किसी तरह की कोई बात नहीं करी है। बस जिस दिन ये तोड़वाया था हमने खुद ही तोड़वाया था, उस दिन सब अधिकारी आए थे और सब हम इस बात से वो खुश भी हैं। ऐसे में आप लोगों ने खुद इसको कंस्ट्रक्शन खुद ही कराया। हाँ, हमें दिख रहा है ना रोड में, तो पीछे कराना ही पड़ेगा। कोई वाद विवाद, लड़ाई कोई झगड़ा, बात किसी किसी तरह तरीके की की नहीं। कोई बात? विवाद कोई किसी तरह की बात नहीं है हमारे यहाँ, ना हमें कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन है या कोई दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। शासन प्रशासन हमारे साथ है। संभल की तो बड़ी चर्चाएं चलती हैं कि देखिए साहब संभल में ये हो रहा है, संभल में वो चर्चाएं, लेकिन संभल में हमारे तो राजनीति एकदम गर्मा जाती है। हमारे यहाँ तो है नहीं, जहाँ चलती होगी। संभल में ही आप भी? नहीं, संभल में है, लेकिन जब हमें ऑब्जेक्शन नहीं है तो सामने वाला ऑब्जेक्शन क्या करेगा? कोई भी राजनीति नहीं गर्मा? हमारे यहाँ कोई राजनीति नहीं है, ना यहाँ कोई सियासी काम है, ना कोई सियासी आदमी यहाँ आया है। सांसद जी तो आए होंगे? ना कोई नहीं आया यहाँ, ना हमें किसी से मतलब है कोई। ऐसे सांसद से भी मतलब? हमें मतलब नहीं है, हम अपने हिसाब से काम करा रहे हैं जो भी कराना है। अच्छा, सांसद जी ने कुछ चंदे में कुछ डाला? अभी हमारी कोई बात ही नहीं हुई है उनसे। अच्छा। ना हम मिले उनसे, अच्छा। ना वो यहाँ पे आए बिला वजह हम कह दें। हमारे पास कोई नेता वेतन आया यहाँ पे? आप लोग अपने पर्सनल सहयोग से बस, जो भी बस। मिल रहा है, कोई किसी को कर रहा है उससे कर रहे हैं? वो उससे कर रहे हैं। चलिए देखिए, हालांकि इनका कहना है कि जो व्यक्ति अपनी खुशी से देना चाह रहा है वो दे रहा है, लेकिन 10 से 12 लाख रुपए का जो लगभग खर्चा है, तस्वीर आप देख ही सकते हैं, 10 से 12 लाख रुपए का जो खर्चा है वो इस मज़ार को
यहाँ से अंदर शिफ्ट करने में लग रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाई रहा हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ पर रुड़की की एक टीम बुलाई गई है। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं जो रुड़की से आए हैं? एक्सपर्ट है, इंजीनियर हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको कैसे पता लगा कि भाई रुड़की से बुलाना चाहिए, रुड़की के लोगों को इंजीनियर के बारे में? हमारे एक ठेकेदार हैं जो मकान उठाते हैं, उनके थ्रू संपर्क हुआ है उनसे। अच्छा, उन्होंने बताया कि ये काम जो है हम मेरे बस की नहीं है, रुड़की वाले रुड़की वाले करेंगे। वो आए बेचारे, आ रहे हैं रोज, तीसरे दिन चौथे दिन कल भी आएंगे, परसों भी हो सकता है यहाँ रहे 1-2 दिन। अच्छा, तो उन इंजीनियरों से आपकी बात हुई तो कैसे उन्होंने बताया, समझाया आपको? नहीं, उन्होंने हमें समझा दिया, बोले हमारी गारंटी है, आप टेंशन मत लो, जहाँ भी आप पहुँचवाना चाह रहे हो हम पहुँचा देंगे। मतलब देखिए, मज़ार तो बिल्कुल नीचे से होती है और नीचे से बिल्कुल ये ऐसा है, साथ में लेके आएंगे उसे ऊपर वाले। जो मज़ार तो बहुत नीचे है, मज़ार बहुत नीचे है, वो अपने तरीके से शिफ्ट करेंगे। उसमें भी कोई मशीन उन्होंने तैयार करवाई है। तो कितने फीट गहराई इस पे? ये कम से कम 10 फीट गहराई से लाएंगे वो, नीचे से मज़ार को नीचे 10 फीट गहराई खोदेंगे या जो भी करेंगे वो? जो भी करेंगे बहरहाल ये वो जाने क्या करेंगे। आपका क्या नाम होगा? मेरा अकील अहमद नाम है। अकील भाई, देखिए अकील अहमद जी हैं। इनका ये यहाँ पर जो IIT माफ़ कीजिएगा, जो रुड़की के इंजीनियर हैं उनको बुलाया गया है शिफ्ट करने के लिए। हालांकि 10 से 12 लाख रुपए खर्चा जो है वो इस मज़ार को शिफ्टिंग करने में लगेगा। इन लोगों को प्रशासन ने समय दिया है। हमने सवाल भी किया कि भाई प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा दबाव, कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा हो कि भाई मीडिया को बतानी चाहिए, आपको प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी? इन्होंने कहा कि साहब प्रशासन हमें सहयोग कर रहा है, 15 दिन का समय दिया है। यदि 15 दिन में भी नहीं होता है और कुछ अड़चन रहती है तो प्रशासन ने कहा है कि आपको हम 15 दिन से और ज़्यादा का सहयोग करेंगे, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो चौड़ीकरण का कार्य जो चल रहा है उस चौड़ीकरण के कार्य में ये सड़क के किनारे आ रही है। और पहले मस्जिद को हटाया गया, हालांकि मस्जिद को हटाने पर भी इन लोगों का कहना है कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन ऐसा है नहीं, कोई किसी तरीके के वाद विवाद, किसी तरीके की ऐसी स्थिति यहाँ नहीं बनी जिसको लेकर किसी तरीके की बात हो। राजनीतिक हालांकि चीज़ें जो हैं और राजनीतिक सरगर्मी जो है वो लगातार संभल में बनी रहती है। संभल की तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखाते आए हैं कि संभल वो ज़िला है जिस ज़िले में लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी रहती है। लेकिन ये देखिए कितना जो कार्य हो रहा है बिना किसी वाद विवाद के, कितना बड़ा कार्य हो रहा है। आप उम्मीद कीजिए कि ये कार्य जो है ये इतना बड़ा कार्य है कि अगर इसमें राजनीति घुस जाती, क्यों अकील भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ, बात सही है। अगर इस कार्य में ये इतना बड़ा कार्य है, हालांकि आप सामाजिक तौर पे इसको अपनी दृष्टिकोण से कर रहे हैं अच्छी तरीके, अगर इसमें ना समझ लोग घुस जाते, अगर इसमें ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं, छोटी सी बात को बड़ी बताते हैं, अगर वो लोग ऐसी इस प्रक्रिया में घुस जाते तो शायद ना आप इसे शिफ्ट कर पाते। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पुलिस बैठी रहती, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मिलिट्री बैठी रहती। सही बात है। और आसपास में तनाव बढ़ता। हाँ सही बात है। ये भी बड़ी बात है कि आप लोगों ने हैंडल कर। हमारी बस्ती में पहले से भी कभी तनाव नहीं हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड है ये। क्या लग रहा है, सहमति से साहब ने जो बात कही माशाल्लाह सही कही है, सहमति से हो रहा है? हाँ इंशाल्लाह खुशी से हो रहा है, कोई मतलब कोई तरह की परेशानी नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने आदेश दिया, आदेश का पालन हो रहा है बस। अभी सांसद जी का ईद पर बयान आया था, जो यहाँ पे सांसद है बर्ग साहब, वो कह रहे हैं कि देखिए संभल में जो मुसलमान है वो पीड़ित है, वो दुखी है, वो परेशान है, और इस बार ईद भी वो दुखी पीड़ित मन से बना। वो पूरे संभल को अगर कह रहे हैं तो वो हमसे बेहतर जानने वाले हैं। हम तो सिर्फ जिस इलाके में, जिस गाँव में रह रहे हैं, सिर्फ हमें वहाँ का तजर्बा है। आपका मन क्या है? आप परेशान पीड़ित हैं, आपके ईद कैसी मनी? हम तो बहुत खुशी से मनाए, जैसा सरकार ने अनुमति दी उसी हिसाब से हमने ईद मनाई है, खुशी खुशी, कोई तरह की परेशानी नहीं, कुछ नहीं। तो जो गाइडलाइंस थी वो अच्छी थी? आपको लग रहा है कि भाई घर के अंदर पर्दे में ईद मनाएं, बकरे को जो थी वो इस वजह से थी कि साफ़ सफाई रहे, उससे लोगों को सब तरह को, हर तरह के, हर इंसानों को फ़ायदा है उससे। तो सब जब साफ़ सफाई होगी तो इंसान को उसका फ़ायदा मिलेगा, और जहाँ गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है नुकसान का, बीमारियों का खतरा है। इसीलिए साफ सफाई की ये तो अच्छी गाइडलाइन हाँ अच्छी है। हम तो कह रहे हैं अच्छी गाइडलाइन थी और होना भी चाहिए, साफ सफाई इसी तरीके से बढ़िया। हाँ इसी तरह से मनाई। मन से ईद तो नहीं मनाई? ना, बिल्कुल खुशी से मनाई गई। बड़ी चिंता कर रहे हैं इस बार ना साहब, इस साल की ईद तो लोग पीड़ित मन से दुखी। अब वो सांसद जिसे ही ये चीज़ पूछी जाए, हम तो नहीं कह सकते इस मसले में।
हमारा तो जहाँ तक रहा कि सही है मसला, हमने सही तरीके से ईद मनाई है, सबने खुशी से मनाई। बाकी साथ में किस तरीके के भाईचारा? ना, हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छा है। भाईचारा की सबसे बड़ी सबूत तो यही आप देख रहे हैं आप। किसी तरह की कोई लड़ाई ना, कुछ ना, किसी तरह की कोई विवाद ना, अपने आराम से जैसा आदेश मिला खुशी खुशी उस चीज़ को हम अंजाम दे रहे हैं। कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद की न किसी तरह के नहीं। जिस दिन से काम शुरू हो रहा है रोज़ मीडिया वाले आ रहे हैं, अगर किसी भी मीडिया वाले को कोई भी उसमें अगर किसी तरह का हमको आपकी बात जानना है ना। देखिए आपके मन में क्या, हम तो आपकी बात जानने आ रहे हैं। हमें कोई जैसा आदेश है उस हिसाब से पालन कर रहे हैं हम, कोई और जगह। हाँ बस तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चालू है। और अब इस मज़ार को लगभग भाई साहब लगभग कितने दिन बाद ये शिफ्ट हो जाएगी, अगर अंदाज़ा लगा जाए, 1 महीने का समय भी ले लिया जाए तो? हाँ लगभग 20 दिन। 15 तारीख हो गई, आज 15 हो गई, लगभग 5 जून के अगले पास महीने हो जाएगी। ये जिस रोज चल पड़ी यहाँ से, अब 3 दिन में ये कह रहे हैं इंजीनियर साहब, 3 दिन में हम इसे आगे बढ़ा देंगे जुलाई के आसपास। हाँ मतलब 4-5 जुलाई तक ये अंदर पहुँचा देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। चलिए, ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, भाई साहब का कहना अल्लाह ने चाहा तो ये सुरक्षित तरीके से जो दरगाह है बाबा की, ये जो दरगाह है ये सुरक्षित तरीके से अंदर अगले महीने तक पहुंच जाएगी। जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर किस तरीके से सुचारू रूप से जारी है। और ये तस्वीर आप देखिए, उधर जो मज़ार है बहुत ही हाईटेक इंजीनियर को बुलाया हुआ है, जिनका काम यही है बड़े बड़े घर को शिफ्ट करना, बड़े बड़े घरों को लिफ्ट करना। और ये जो मज़ार है, इस मज़ार को भी यहाँ से लिफ्ट करके शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल से।